जय माता दी दोस्तों, जय शिव शक्ति। मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल ट्रिपल 5 एंजल गाइडेंस पे, जो कंप्लीट है आपकी जर्नी को इजी कराने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो। और आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पूरा चार्ज देते हैं गणपति बप्पा, माता दी बाबा शिव को, एंजल्स एंसेस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्प वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है कैसे डिवाइन मैस्कुलाइन का नेचर डिवाइन फेमिनाइन के प्रति इतना बुरा हुआ, कैसे डिवाइन फेमिनाइन के भाई का नेचर उसके लिए इतना बुरा हुआ, कैसे डिवाइन फेमिनाइन के पिता का नेचर उसके लिए बहुत वैसा हुआ, कैसे सभी मेल एनर्जीज का नेचर डिवाइन फेमिनाइन के लिए खराब हुआ। हम इस पर बात करने वाले। कभी कभी होते हैं ना कि हम ऐसा डिवाइन फेमिनाइन से ऐसा रियलाइज़ करते हैं कि जितने भी मेल एनर्जीज थे वो जो है उनसे उनकी बनती नहीं थी, और वो उन्हें अंडरस्टैंड नहीं करते थे, और वो उनके साथ मिसबिहेव करते थे। सारे मेल एनर्जीज जो थे वो फेमिनिन एनर्जी के साथ मिसबिहेव करते थे। तो हम बेसिकली ये जानेंगे कि ऐसा क्यों होता था। तो हमारा ये टॉपिक रहने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। मेल एनर्जीज क्या है कि जैसा कि आपको इस चैनल के माध्यम से बताया गया है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आज आप फेमिनिन एनर्जी में फीमेल बॉडी में हैं तो आप किसी हर जन्म में फीमेल बॉडी में रहें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आप किसी जन्म में मेल बॉडी में भी आए हों, ठीक है, और किसी जन्म में फीमेल बॉडी में आए हैं। तो जब आप फीमेल बॉडी में आए तो फीमेल बॉडी में आने की वजह से जब पहला जन्म लिया तो आप सोल कॉन्शियसनेस में थे। धीरे 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 आप बॉडी कॉन्शियसनेस में आए। बॉडी कॉन्शियसनेस में आने की वजह से आपकी कलाएं गिरी और अपनी आत्मा को आपने दुख देना शुरू किया। आपने अपनी ही आत्मा को दुख देना शुरू किया। कैसे आपने अपनी आत्मा को दुख देना शुरू किया? क्योंकि आप आत्मा को भूलने लग गए थे और आप देह को सब कुछ समझने लग गए थे। जिस दिन से आत्मा को भूला उस दिन से आत्मा स्वयं को दुख पहुंचाने लगी। स्वयं को दुख मतलब क्या? स्वयं के भीतर दो एनर्जी होती है, फेमिनिन एनर्जी एंड मैस्कुलाइन एनर्जी, ठीक है। तो उसने किसे दुख पहुंचाया? फेमिनिन एनर्जी को और मैस्कुलाइन एनर्जी को, ठीक है। वो दुखी हुई। तो मैस्कुलाइन एनर्जी जब फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलाइन एनर्जी दुखी हुई तो क्या हुआ? फेमिनिन एनर्जी मैस्कुलाइन एनर्जी ने सोचा कि ऐसे हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है, और इससे कोई बेटर मिल जाएगा, ठीक है, इससे कोई बेटर मिल जाएगा, इससे कोई बेटर मिल जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि कलाएं गिर चुकी थी, आत्मा का भान भूलता जा रहा था, देह का भान बढ़ता जा रहा था। तो ये समझ नहीं थी, और ना ही उस समय माता रानी बाबा शिव प्रेजेंट थे कि वो बताएं, आके सम्मुख आके बताएं कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, सोल कॉन्शियसनेस में रहना है। क्योंकि वो केवल और केवल इस टाइम ही आते हैं जिसको कहते हैं संगम युग या डायमंड एज। जब सतयुग आने वाला होता है उससे पहले ही जो है सृष्टि परिवर्तन का कार्य होता है, जिसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, जो चल रहे हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को फील भी कर रहे हैं। बहुत सारे प्लानिटरी ट्रांसफॉर्मेशंस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो है सृष्टि परिवर्तन का, युग परिवर्तन का समय चल रहा है। कलयुग से सतयुग की तरफ आगे बढ़ रही है आत्मा। तो जब सतयुग से उसकी कलाएं गिरनी शुरू हुई होंगी और कलयुग तक आई होंगी तो कितनी कलाएं गिरी होंगी, ठीक है। तो जब उसने आत्मा के भान को भूला तो उसकी फेमिनिन एनर्जी भी, सोल की फेमिनिन एनर्जी भी हर्ट हुई, और जो है मैस्कुलिन एनर्जी भी हर्ट हुई। फिर क्या हुआ? मैस्कुलिन एनर्जी, क्योंकि कहते हैं यूनाइटेड फेमिनिन एनर्जी एंड मैस्कुलिन एनर्जी तभी रह सकते हैं जब उनका लेवल इक्वल है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा रेज है और फेमिनिन एनर्जी कम रेज है तो उनके भी सब कुछ अच्छा बना रहेगा। नहीं, सब कुछ बैलेंस्ड वे में बने रहने के लिए दोनों एनर्जी को एक लेवल पे होना चाहिए। पर दोनों एनर्जीज एक लेवल पे नहीं थी, जिसकी वजह से दोनों में डिस्पर्स हुआ। मतलब मैस्कुलाइन ने सोचा कि वो कहीं और से शांति प्राप्त कर ले, फेमिनिन ने सोचा वो कहीं और से शांति प्राप्त कर ले। जब मैस्कुलाइन ने फेमिनाइन को छोड़ा तो फेमिनाइन ने मैस्कुलाइन के प्रति एक निगेटिव थॉट क्रिएट किया। उसने उस मैस्कुलाइन को कोसा, उस मैस्कुलाइन को उसने मतलब कर्ज किया, ठीक है, या बुरा बोला, या उसे कोसा लगातार, ठीक है, या उसे वर्स्ट बोला, या उसे वर्स्ट समझा। इस तरीके से क्या हुआ? वो फेमिनिन एनर्जी सोल की किसको कर्ज कर रही थी? स्वयं को। किसको कर्ज कर रही थी? अपनी ही मैस्कुलाइन एनर्जी को, ठीक है। उसने मैस्कुलाइन एनर्जी को कर्ज किया तो मैस्कुलाइन जो है अलग हो गए, इस पे कर्ज किया।
फिर वो कर्ज की वजह से फिर वो और दूर और दूर और दूर वो हुए। ठीक है, मैस्कुलाइन का, डिवाइन मैस्कुलाइन का बिहेवियर और बुरा और बुरा और बुरा इस प्रकार से होता चला गया। इसी तरीके से क्योंकि फेमिनिन एनर्जी ने अपने आप को, मतलब आत्मा ने अपने आप को दुख पहुंचाना शुरू कर दिया था, तो फिर क्या हुआ कि मैस्कुलिन एनर्जी ने भी अपने सोल के संबंध खो दिए और फेमिनिन एनर्जी ने भी अपने सोल के संबंध खो दिया। दोनों ने अपने सोल के संबंधों को खो दिया। ठीक है, सोल के संबंधों को खो देने की वजह से, जब सोल के संबंध खोए तो जब फेमिनिन एनर्जी ने देखा कि भाई मैस्कुलिन ने ऐसा किया, किसी और के लिए मतलब छोड़ दिया या कहीं और मतलब चला गया या कुछ भी ऐसा, जबकि वो सोल कॉन्शियसनेस को भूलने की वजह से हुआ था। आज भी जब हम इनर वर्क करते हैं तो हम कहते हैं हमारी थर्ड पार्टी और कोई नहीं, हमारा देह भान है, हमारी बॉडी कॉन्शियसनेस है। आज जब हम इस लेवल पे हैं, इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, जब माता रानी बाबा शिव मतलब प्रत्यक्ष होकर इस चीज़ को बता रहे हैं, तब समझ पा रहे हैं। ठीक है, जब नहीं बताने के लिए मतलब वो उस प्रकार से प्रत्यक्ष थे, तब आत्मा ने सोचा कि जो है, जबकि हो सब कुछ सोल कॉन्शियसनेस को भूलने की वजह से रहा था। मैस्कुलिन का व्यवहार इसी वजह से चेंज हुआ, मैस्कुलिन इसी वजह से दूसरी तरफ गए, लेकिन फेमिनिन एनर्जी ने मैस्कुलिन एनर्जी को कोसा। फिर जब एक मैस्कुलिन ने ऐसा किया तो फिर क्या हुआ, जो फेमिनिन एनर्जी के सोल के संबंध थे वो भी सब डिस्पर्स हुए। मैस्कुलिन के भी, मैस्कुलिन एनर्जी के भी, जो डिवाइन मैस्कुलिन थे उनके भी सारे डिस्पर्स हो गए, सोल के जितने भी मतलब थे सब अलग अलग। ठीक है, अब डिवाइन फेमिनिन एनर्जी का एक फेमिनाइन बॉन्ड जो है उसकी सोल मदर के साथ तो बना रहा, लेकिन सोल फादर के साथ भी वैसा हुआ, क्योंकि वो मैस्कुलिन एनर्जी को ही गलत समझने लगी, मैस्कुलिन एनर्जी को ही कोसने लगी। उसने अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को कोसा। इस जितने भी मतलब उसको संबंध मैस्कुलिन एनर्जी के दिए गए आने वाले समय में, जन्मों में, उन सबको उस मैस्कुलिन एनर्जी को कोसने की वजह से उन सब का व्यवहार फेमिनिन के प्रति गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि उसने मैस्कुलिन एनर्जी को कोसा। मैस्कुलिन एनर्जी, उसे लगा वो मैस्कुलिन एनर्जी कोई और है, पर वो मैस्कुलिन एनर्जी कोई और नहीं, वो मैस्कुलिन एनर्जी अपनी खुद की आत्मा की मैस्कुलिन एनर्जी थी। ठीक है, फिर क्या होता है, आज भी क्या चला रहा है, यही चल रहा है। आज भी जब कोई होता है तो हम यही सोचते हैं, अगर मतलब किसी मैस्कुलिन को देखा, उस मैस्कुलिन एनर्जी को कोस दिया या उस मैस्कुलिन एनर्जी को बोल दिया, तो हम किसी और को नहीं बोल रहे हैं, अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को बोलते हैं। जब भी आप किसी भी मैस्कुलिन एनर्जी को कुछ बोलते हैं, वो अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को बोल रहे हैं आप। क्यों? क्योंकि आप अपनी एनर्जी को खराब, कहते हैं कि अगर आप अपना शुक्र खराब करना चाहते हैं, आप अपनी फेमिनिन एनर्जी को खराब करना चाहते हैं, तो महिलाओं के प्रति आपका व्यवहार खराब होगा। अगर आप अपनी महिलाओं के प्रति व्यवहार को अच्छा रखना चाहते हैं, उनको ग्रोथ प्रदान करना चाहते हैं, उनके से कोई ज्वेलसी नहीं रखते हैं, उनके प्रति का भाव होता है, तो आपका शुक्र रेज होता है, आपका शुक्र बलवान होता है, मतलब आपकी फेमिनिन एनर्जी स्ट्रॉन्ग होती है। तो अगर आप मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी दोनों के प्रति आप अगर अच्छा व्यवहार रखते हैं, वो चाहे किसी की भी हो, किसी भी संबंध के, सबके प्रति अगर आप एक अच्छा भाव रखते हैं, तो आप अपने ही मैस्कुलिन एनर्जी और अपनी फेमिनिन एनर्जी को रेस्पेक्ट देते हैं। ठीक है, मतलब आप अपने ही आत्मा की शिव और शक्ति को रेस्पेक्ट देते हैं। तो जब आप अपनी ही आत्मा की शिव और शक्ति को रेस्पेक्ट देते हैं, तो क्या होता है कि सारे संबंध, मैस्कुलाइन भी आपको अच्छे से ट्रीट करते, कहते हैं ना, कार्मिक भी सोल पार्टनर बनने लग गया है। तो ये ऐसे ही होता है कि हमने किसी को कोसना बंद कर दिया, हमने अपनी ही मैस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी को ब्लेस करना शुरू कर दिया। ब्लेस करने की वजह से सारी एनर्जी बैलेंस होती चली गई, हम अपनी सोल के पावर्स में स्टेबल होते चले गए। अब कोई भी मैस्कुलाइन हो, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलाइन हो, चाहे वो कोई पिता का संबंध दिया गया हो, भाई का संबंध दिया गया हो, दोस्त का हो, किसी का हो, सारी मैस्कुलाइन का हमारे साथ बिहेवियर अच्छा होगा। अगर हम कहीं भी अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी को कर्ज कर रहे होंगे, दुखी कर रहे होंगे, तो आपको किसी न किसी संबंध से, किसी मैस्कुलाइन के द्वारा मिसबिहेव आपको फील हो जाएगा। या अगर हम अपनी ही अंदर की फेमिनिन एनर्जी को कर्ज कर रहे हैं, या अपनी फेमिनिन एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिसबैलेंस कर रहे हैं या कोस रहे हैं, तो आपको किसी न किसी फेमिनिन द्वारा कोई मिसबिहेव करके प्रकृति और ब्रह्मांड आपको इस बात का सूचना पहुंचा देता है। ज़रूरत है तो आपको इसको समझने की। तो आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है, आपको सबको ही ब्लेस करना है। ठीक है, सबका भला हो, सब सुख पाए। ठीक है, यही आपका भाव होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी मैस्कुलिन एनर्जी भी रेज होगी, ब्लेस होगी, और फेमिनिन एनर्जी भी रेज होगी, ब्लेस होगी। सारे संबंध, चाहे वो मैस्कुलिन के हो, चाहे फेमिनिन को, आपको ब्लेस ही करेंगे और आपको डिवाइन जॉय ही प्रदान करेंगे। ये आज की हेल्प थी, आज की गाइडेंस। आई होप आपको हेल्प इससे पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। अगर हेल्प पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमें सोल फैमिली को 5 एंजल गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट करें। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ दोस्तों।
लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।